बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 16 का जो टॉपिक करने जा रहे हैं डेट इज़ मसल्स के बारे में। इससे पहले हम बोन्स के बारे में सारा हमने जो है ना वो पढ़ा है, और नाउ दिस यहाँ से आगे हम जो मसल्स के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर एनिमल ऐसे हैं जिनमें ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, और इन ख़ास किस्म के सेल्स का ताल्लुक मूवमेंट से होता है। यानी कि जो स्पेशलाइज्ड जो सेल हैं ये एनिमल की मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन स्पेशलाइज्ड सेल्स में क्या मौजूद होता है, इसमें बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट जो है वो किसको कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो इनमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फिलामेंट्स कहलाते हैं, और ये फिलामेंट किसके बने होते हैं, खास किस्म की प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, जिनमें से एक का नाम एक्टिन है और दूसरे का नाम मायोसिन है। एक्टिन जो है वो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, यानी कि ये कंट्रैक्ट हो सकती है, सिकुड़ सकती है और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप, साइज में वापस भी ये रिटर्न हो सकती है। तो बहुत सारे जो मल्टी सेलुलर एनिमल हैं उनमें स्पेशलाइज्ड सेल है इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, और इनमें बहुत सारे फिलामेंट्स हैं। ये याद रखिएगा, स्पेशलाइज्ड सेल कंटेन न्यूमरस फिलामेंट्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर जो स्पेशल प्रोटीन्स के बने हुए हैं, दैट आर एक्टिन एंड मायोसिन। वर्टिब्रेट्स के अंदर तीन तरह के मसल सेल होते हैं। वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, और मैमल्स में ह्यूमन भी आते हैं। तो हमने भी बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह तीन तरह के मसल सेल हैं। एक स्मूथ मसल सेल है या स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल है और कार्डियक मसल है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है स्केलेटल मसल। तो इनका जो डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी पहले हम स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम इन तीनों मसल की जो टाइप है उनका कंपैरिजन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो स्केलेटल मसल के बारे में हम आज देखेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट एंड नोट ऑन द स्केलेटल मसल। तो इसका दूसरा नेम क्या है, इसके दूसरे नेम्स हैं स्ट्रिप्ड मसल्स, स्ट्राइएटेड मसल्स। ये स्ट्रिप्स और स्ट्राइएटेड ये क्या है, ये हम आगे देखेंगे जब हम इसका जो है ना स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसमें स्ट्राइएशंस और स्ट्रिप्स के बारे में हमें मालूम होगा कि ये क्या क्या होती हैं और ये कैसे जो है ना वो बनती हैं। और इनका जो तीसरा जो नेम है वो है वोलेंट्री मसल्स। वोलेंट्री कहते हैं जिसमें हमारी मर्जी जो है ना वो शामिल हो, जो हम अपनी मर्जी से जिसको ऑपरेट कर सकें। तो ये वो मसल हैं जिनको हम अपनी मर्जी से ऑपरेट कर सकते हैं, इनको हम अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं या फिर इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारी मर्जी चलती है इनके ऊपर, हमारा कंट्रोल होता है इनके ऊपर। तो जिनके ऊपर कंट्रोल हो उनको वोलेंट्री कहते हैं, तो इसलिए ये वोलेंट्री मसल्स हैं। स्ट्राइएशंस और स्ट्रिप्स को वैसे उर्दू में लाइंस या पट्टियां जो है ना वो कहते हैं। जैसे ज़ेब्रा के बॉडी के ऊपर लाइंस होती हैं, पट्टियां होती हैं, तो वो स्ट्राइएशंस हैं, वो स्ट्रिप्स हैं। तो इसी तरह इन मसल्स के ऊपर भी इसी तरह स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्राइएशंस होती हैं, और ये वोलेंट्री मसल हैं, यानी इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, हम इनको यूज़ करें ना करें, दैट इज इन आवर कंट्रोल। तो ये स्केलेटल मसल जो है वो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, अटैच टू द स्केलेटन। और ये मसल्स जो है ना, इनका जो रोल है, ये किसके साथ, किस चीज में इन्वॉल्व है, एसोसिएट हैं। तो दीज आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द बोन्स। तो बोन्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व है। इनको हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से, अपनी विल से इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, यानी एक लाइट बैंड होता है, फिर एक डार्क बैंड होता है, फिर लाइट बैंड होता है, फिर डार्क बैंड होता है। तो ये जो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है ये स्ट्राइएशंस कहलाती हैं, स्ट्रिप्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल की बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। ये दोनों हमारे आर्म के मसल हैं, हमारे बाजू के मसल्स हैं। टेंडन मसल, पूरे का पूरा जो मसल है, एंटायर मसल, एक जो पूरा कंप्लीट जो मसल है उसका एक एंड जो है ना वो बोन के साथ अटैच होता है। और वो कैसे अटैच होता है, उसका जो मतलब एक एंड, दोनों एंड, मतलब एक जो मसल है उसका हर एंड, दो एंड होते हैं मसल के। तो दोनों एंड्स जो है ना वो किसके साथ अटैच होते हैं, बोन्स के साथ। एक एंड एक बोन के साथ, दूसरा एंड दूसरी बोन के साथ। और ये कैसे अटैच होते हैं बोन के साथ, बाय अ बंडल ऑफ कोलेजन नॉन इलास्टिक फाइबर्स, और इसको टेंडन कहते हैं। तो इस टेंडन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, बंडल्स होते हैं, यानी बहुत ज्यादा कोलेजन होते हैं। और नॉन इलास्टिक ये जो कोलेजन है, ये जो इसके अंदर जो होता है कोलेजन की डिफरेंट टाइप्स है।
इसमें जिस टाइप का कोलेजन है वो नॉन इलास्टिक होता है, उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है। तो टेंडन में भी कोई इलास्टिसिटी नहीं होती, कोई लचक नहीं होती, कोई फ्लेक्सिबिलिटी है बट इलास्टिसिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि टेंडन जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, और इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि वो इलोंगेट और शॉर्ट ये नहीं हो सकता। तो ना लॉन्ग होगा ना शॉर्ट होगा, हाँ ऊपर और नीचे अभी हम देखते हैं अभी डायग्राम में। तो फ्लेक्सिबिलिटी है मगर इलास्टिसिटी नहीं है। तो ये मसल जो है ना उसका हर एंड जो बोन के साथ अटैच है वो टेंडन के जरिए अटैच है, और टेंडन जो है ना इसके अंदर बंडल्स होते हैं कोलेजन के, और कोलेजन की ये जो टाइप है ये नॉन इलास्टिक होती है। तो ये हम देखेंगे पूरे का पूरा एक ही पेज पे, हम इसको समझेंगे एक ही पेज के ऊपर। ये बोन है और ये बोन के साथ जो है ना ये मसल जो है ना वो अटैच है। दिस इज अ मसल, हमने एक मसल जो है ना वो लिया है, इसका एक एंड हम देख रहे हैं कि वो बोन के साथ अटैच है, और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच है वो स्ट्रक्चर जो है ना वो टेंडन है, और उसके अंदर जो है ना ये बंडल ऑफ नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स जो है ना वो मौजूद है। नाउ हमने इस मसल को हमने इसको कट किया यहाँ से ट्रांसवर्सली, इसको हमने कट करके देख रहे हैं। तो इसके कट करने से इसके अंदर हमें क्या नजर आ रहे हैं, इसके अंदर हमें बंडल्स नजर आ रहे हैं, मसल बंडल। ये ब्लैक कलर में ये सब मसल बंडल है, और ये किस चीज के बंडल हैं, ये मसल फाइबर्स के बंडल हैं। मसल फाइबर किसको कहते हैं, मसल के सेल को कहते हैं, यानी स्केलेटल मसल सेल इज आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल फाइबर। ठीक है, क्योंकि जो स्केलेटल मसल जो सेल है वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग, इसलिए इसको फाइबर कह रहे हैं। तो स्केलेटल, मैं दोबारा बोल रहा हूं, याद रखिएगा, स्केलेटल मसल फाइबर का दूसरा नाम है स्केलेटल मसल सेल। तो ये जो है ना ये जो बंडल है ये किस चीज पे मुश्तमिल है, इसमें 100 से लेके थाउजेंड्स तक जो है ना वो मसल फाइबर्स या मसल सेल जो है ना वो मौजूद है। तो इस तरह ये बंडल्स होते हैं जिनको फेसिकल्स कहते हैं। ये बुक हमारी बुक में नहीं है फेसिकल्स, मगर फिर भी फेसिकल्स कहते हैं इन बंडल्स को। हम इन्हीं बंडल में, इन बंडल्स के अंदर क्या मौजूद है, इन बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स हैं, यानी मसल सेल हैं, स्केलेटल मसल सेल या स्केलेटल मसल फाइबर। तो यहां से हमने एक सिंगल मसल फाइबर या एक सिंगल मसल सेल को हमने यहां से अलग कर लिया, और थोड़ा हम इसको इलाज करके देखते हैं। तो हमें ये नजर, ये हमें लॉन्ग, एक तो लॉन्ग नजर आ रहे हैं कि ये लॉन्ग सेल हैं, दूसरा इनकी जो शेप है वो हमें सिलेंड्रिकल शेप नजर आ रही है, और ये ह्यूज सेल है। इनका जो डायामीटर है वो भी आप देख सकते हो कि ज्यादा है, तो ह्यूज सेल है, बड़े सेल है। तो इनका डायामीटर कितना होता है, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर, जो दूसरे सेल्स की निस्बत ज्यादा है। तो 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर जो है ना इनकी विड्थ है। और ये लॉन्ग कितने होते हैं, तो ये 1 से लेके 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, ऑन एन एवरेज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक 1 सेंटीमीटर से लेके जो छोटे मसल हैं उनमें छोटे मसल फाइबर होंगे 1 सेंटीमीटर, जो बड़े मसल हैं उनमें बड़े साइज के मसल सेल होंगे यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो 1 से लेके 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, ऑन एन एवरेज 3 सेंटीमीटर। ये इनकी बाहर वाली जो है ना वो मेम्ब्रेन है सेल, जिस तरह बाकी सेल्स के दरमियान बाकी सेल जो होते हैं उनमें बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह ये मसल का ये जो सेल है इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन है। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलीमा। सार्को जो है ना वो फ्लैश को कहते हैं, मीट को कहते हैं, गोश्त को कहते हैं, और गोश्त मसल को ही कहते हैं। तो सार्को मीन मसल, लीमा मीन लेयर, यानी मसल की बाहर वाली लेयर है जिस, और ये क्या है, ये मसल फाइबर या मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन है जिसको सार्कोलीमा कहते हैं। इस सार्कोलीमा के बिल्कुल नीचे, इधर भी देख सकते हैं आप, इधर भी देख सकते हैं कि सार्कोलीमा के बिल्कुल नीचे क्या मौजूद है, बहुत सारे ओवल शेप न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो तकरीबन 100 या 100 से ज्यादा न्यूक्लियस जो है ना एक मसल फाइबर सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस मल्टी न्यूक्लिएट सेल है ये, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं। ये ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरीज हैं, जो कि जिन्होंने इसको कवर किया हुआ है, मसल फाइबर को या मसल सेल को कवर किया हुआ है इन ब्लड कैपिलरीज ने। ये इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं।
सार्को वंस अगेन मसल यानी प्लाज्म मतलब फ्लूइड यानी मसल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म। तो ये जो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दूसरे सेल्स के साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है, बस एक फर्क होता है और वो फर्क क्या है कि इसके साइटोप्लाज्म में लार्ज अमाउंट होती है ग्लाइकोजन की और मायोग्लोबिन की। ग्लाइकोजन जो है इसमें ग्लूकोज से मिलके बनता है, इसमें 10,000 या इससे भी ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना वो इस ग्लाइकोजन के अंदर होते हैं। तो हजारों की तादाद में ग्लाइकोजन ने अपने अंदर ग्लूकोज को क्या किया होता है, स्टोर किया होता है, और ग्लाइकोजन की जो लार्ज अमाउंट है वो मसल में मौजूद होती है। और दूसरा मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है, इसीलिए मसल का जो कलर है वो भी रेड होता है। तो रेड पिगमेंट है, ये रेड पिंकिश कलर होता है मसल का। और ये एक जो है ना मायोग्लोबिन का काम क्या है कि ये अपने साथ बाइंड करता है और इसके अलावा ये स्टोर करता है ऑक्सीजन को। तो ये दोनों चीजें जो है ना मसल्स को अपने काम अपनी वर्किंग के लिए चाहिए। एक तो एनर्जी चाहिए जो उसको ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है, और दूसरा उसको ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो इस ग्लूकोज को तोड़ेगी और फिर एनर्जी निकलेगी। तो एक तो ये उसने अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर किया हुआ है साइटोप्लाज्म ने मसल के इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और दूसरा जो मसल है उसके साइटोप्लाज्म में रेड कलर का पिगमेंट है मायोग्लोबिन, जो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड भी करता है और स्टोर भी करता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं मसल सेल के बारे में, मसल फाइबर के बारे में, मसल सेल के बारे में। तो ये जो मसल फाइबर हैं या मसल जो सेल हैं ये लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल इनकी शेप है। और दूसरा ये ह्यूज सेल है, इनका डायमीटर जो है ना वो ज्यादा होता है, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर है एज कंपेयर टू अदर सेल्स। और इनकी जो लेंथ है वो 1 से लेके 4 सेंटीमीटर होती है। ये इनकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है जिसको सार्कोलीमा कहते हैं, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। उसके अलावा ये इसके अंदर जो है ना साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर सार्कोप्लाज्म कहलाता है। ये बिल्कुल दूसरे सेल्स के साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है, मगर इसमें ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन की अमाउंट ज्यादा होती है। उसके अलावा इसके जो सार्कोलीमा है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसके बिल्कुल नीचे बहुत सारे ओवल शेप न्यूक्लियस होते हैं, तकरीबन 100 या 100 से भी ज्यादा। और इस सेल को ये जो है आपको नजर आ रहा है ये कवर किया हुआ है ब्लड कैपिलरीज ने। अब अगर हम देखें इन मायोफिब्रिल के अंदर हमें ये क्या नजर आ रहे हैं, दीज आर ये मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल। तो यहां से हमने एक मायोफिब्रिल को यहां से हमने बाहर जो है ना वो अलग कर लिया, निकाल लिया मायोफिब्रिल को। दिस इज वन मायोफिब्रिल जिसको हमने बाहर निकाला है। तो इस जैसे बहुत सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये लार्ज नंबर में होते हैं मायोफिब्रिल जो है ना वो 1000 से लेके 2000 मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं इन वन मसल फाइबर। एक जो मसल सेल है या एक जो मसल फाइबर है इसमें कितने होंगे मायोफिब्रिल, तो इसके अंदर 1000 से लेके 2000 जो है ना लार्ज नंबर में मायोफिब्रिल मौजूद होते हैं। और ये जो मायोफिब्रिल होते हैं ये पैरेलल वे में होते हैं, यानी पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ अरेंज होते हैं मसल फाइबर के अंदर। और ये एक्सटेंड फैले हुए होते हैं, पूरी की पूरी जो मसल सेल है उसकी पूरी की पूरी लेंथ के साथ साथ ये एक्सटेंड होते हैं, फैले हुए होते हैं। अगर हम देखें एक और डायग्राम उसमें आपको और ज्यादा क्लियरली मायोफिब्रिल के बारे में पता चलेगा। तो ये एक सिंगल मसल फाइबर है, ये सिंगल मसल फाइबर है, ये उसकी सार्कोलीमा सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियाई है, और ये इसके अंदर फ्लूइड है जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो आपको ग्रीन कलर की जो लाइंस नजर आ रही हैं जो कि पूरे के पूरे मसल सेल के अंदर फैली हुई हैं अलोंग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के साथ साथ, और पैरेलल वे में मौजूद हैं, पैरेलल मौजूद हैं एक दूसरे के साथ। ये जो लाइंस हैं ये क्या कहलाती हैं, दीज आर नोन एज मायोफिब्रिल। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, मायोफिब्रिल्स। ये बीच में स्ट्राइएशंस हैं, आगे हम देखेंगे स्ट्राइएशंस फर्दर भी आगे आएंगी। स्ट्राइएशंस अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। तो ये इस तरीके से जो है ना वो मायोफिब्रिल जो है वो इस तरीके से जो है ना वो मौजूद होता है।
एक लार्ज नंबर में, और सेकेंडली ये पूरी की पूरी जो लेंथ है मसल फाइबर की, उसमें पूरी की पूरी लेंथ के, उसकी लेंथ के साथ साथ ये मौजूद होता है। 1000 से लेके 2000 ये मौजूद होते हैं, और कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल फैशन में मौजूद होते हैं। मायोफिब्रिल का जो डायामीटर है वो 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर है। लेंथ इसकी उतनी ही होती है जितनी मसल फाइबर की होती है, क्योंकि इसकी लेंथ के साथ साथ ये मौजूद है। तो ये भी अगर 1 to 4 सेंटीमीटर है तो मायोफिब्रिल भी 1 to 4 सेंटीमीटर होते हैं इन लेंथ। अगर हम मायोफिब्रिल के अंदर देखें कि मायोफिब्रिल के अंदर क्या मौजूद है, तो मायोफिब्रिल के अंदर सार्कोमेयर मौजूद है। सार्कोमेयर एक स्मॉल कंट्रैक्टाइल यूनिट है, यानी कि ये कंट्रैक्ट करता है, इसकी कंट्रैक्शन सार्कोमेयर जो है ये कंट्रैक्ट करता है, यानी शॉर्ट होता है। इसके शॉर्ट होने की वजह से, इसकी कंट्रैक्ट की वजह से कौन कंट्रैक्ट होगा, मायोफिब्रिल, यानी मायोफिब्रिल शॉर्ट हो जाएगा। मायोफिब्रिल की कंट्रैक्शन की वजह से कौन कंट्रैक्ट होगा, मसल फाइबर, मसल सेल वो कंट्रैक्ट करेगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। और मसल फाइबर और मसल सेल की कंट्रैक्शन की वजह से ये पूरे का पूरा जो मसल है ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे छोटा इसमें जो स्ट्रक्चर या सबसे स्मॉल जो कंट्रैक्टाइल यूनिट है वो कौन है, वो सार्कोमेयर है। तो सार्कोमेयर किसको कहते हैं, ये सीरीज ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड, यानी एक के बाद एक लाइट और डार्क बैंड जो है ना वो उनसे ये बनते हैं, सीरीज ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। तो अगर हम देखें ये लाइट एंड डार्क बैंड क्या है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक सार्कोमेयर को अलग करके देख रहे हैं। ये हमने एक सार्कोमेयर को सेपरेट किया है, और इसमें हमें जो है ना वो पार्ट जो है ना वो नजर आ रहे हैं। तो यहां से लेके यहां तक, ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, यहां से लेके ये पूरा एरिया, दिस जहां से ये एरो शुरू हो रहा है ब्लू और जहां तक खत्म हो रहा है, ये एरिया पूरे का पूरा ये क्या कहलाता है, दिस होल एरिया इज नोन एज डार्क बैंड। और इसके ये वाला एरिया है, जो दिस एरिया, ये जो दो साइड पे एरिया है इसके, दिस वन, इधर से ये एरिया, ये सारे का सारा, ये रेड लाइन तक, ठीक है। रेड लाइन के बाद आगे एक और एरिया शुरू हो जाएगा। दिस एरिया इज नोन एज लाइट बैंड। तो ये जो दरमियान वाला जो पार्ट है इसका, सार्कोमेयर का जो दरमियान वाला जो पार्ट है, सेंट्रल जो पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, ये क्या है, ये डार्क बैंड है। और जो पेरिफेरल जो पार्ट है, जो साइड्स पे जो मौजूद है पार्ट, ये कौन सा पार्ट, ये कौन है, ये लाइट बैंड है। ये एरो से भी क्लियर हो रहा है कि ये वन सार्कोमेयर, ये यहां से रेड लाइन से लेके इस रेड लाइन तक ये एक सिंगल सार्कोमेयर है। और ये जो सार्कोमेयर, एक सिंगल सार्कोमेयर जो आपको नजर आ रहा है सामने, इसकी किस पे मुश्तमिल है, अल्टरनेट एक के बाद एक या सीरीज लाइट एंड डार्क बैंड। ये लाइट बैंड है, फिर ये डार्क बैंड है, फिर ये लाइट बैंड है। तो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड जो है ना वो उस पे मुश्तमिल होता है सार्कोमेयर। डार्क बैंड जो है वो सार्कोमेयर का ये दरमियान वाला पार्ट है, और लाइट बैंड जो है ना ये इसका साइड वाला पार्ट है, रेड से लेके ये साइड वाला। ये एरो भी इसी चीज को शो कर रहा है। तो डार्क बैंड का दूसरा नेम है ए बैंड। ए बैंड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये एन आइसोट्रॉपिक होता है। एन का मतलब होता है नॉट, आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है टर्न, यानी कि सेम डायरेक्शन में टर्न ना करना। तो ये जो है ना वो पोलराइज करता है। पोलराइज का मतलब है रिफ्लेक्ट करना, फैलाना। तो विजिबल लाइट को ये फैलाता है, उसको ये डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। आप देख सकते हो कि जो डार्क बैंड है उसमें हम इसको बाद में बात करें। डार्क बैंड की जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होती। ये जो दरमियान वाली जो सरफेस है यहां से ये स्मूथ नहीं है। तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट जो है ना वो पड़ने के बाद मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैल जाती है, ठीक है। तो इसको हम एन आइसोट्रॉपी, यानी कि जिस रास्ते से लाइट आ रही थी, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी, उसी डायरेक्शन में लाइट दोबारा टर्न नहीं करती, बल्कि मुख्तलिफ डायरेक्शन में पड़ने के बाद टर्न कर जाती है।
इसको एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो ए से शुरू होता है तो इसलिए इसका दूसरा नाम ए बैंड है। ज्यादा अगर आपने याद रखने हैं तो डार्क, इस डार्क का जो वर्ड है इसका जो सेकंड लेटर है ये भी ए है, ए बैंड। तो डार्क बैंड एनआइसोट्रॉपिक है, यानी कि ये विजिबल लाइट को पोलराइज करते हैं, फैलाते हैं। जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो वो सेम डायरेक्शन में वापस नहीं जाती बल्कि डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए इसको ए बैंड कहते हैं, एनआइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। अब ये जो डार्क बैंड वाला जो एरिया है इसका जो आपको एक सेंटर में ये पार्ट नजर आ रहा है, ये दिस सेंट्रल पार्ट, ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका ये एच जोन कहलाता है। दिस इज एच जोन। ये जो दरमियान वाला सेंट्रल पार्ट है जो यहां से लेके यहां तक जा रहा है, या फिर ये यहां से लेके ये पार्ट यहां तक जो पार्ट है बीच वाला, ये सारे का सारा पार्ट ये एच जोन कहलाता है। तो ये एक लाइटर स्ट्रिप है, स्ट्रिप मतलब एक पट्टी है इन द मिड ऑफ ए बैंड, यानी डार्क बैंड के दरमियान में ये एक लाइट यानी हल्के कलर की एक पट्टी है। और एच हेले से निकला है, हेले का मतलब है ब्राइट, ठीक है। इस एच जोन में आपको ये दरमियान में एक लाइन नजर आ रही है, एक दरमियान में एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है। दिस लाइन इज नोन एज एम लाइन, और ये डार्क लाइन है, यानी कि ये एक गहरे कलर की एक डार्क कलर वाली लाइन है। और ये एच जोन को दरमियान में से गुजर रही है, एच जोन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एच जोन को दो सेक्शंस में डिवाइड कर रही है, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, बाइसेक्ट कर रही है। दरमियान से होती हुई एच जोन से ये मेम्ब्रेन, ये लाइन गुजर रही है जो कि गहरे कलर की है, डार्क कलर की है, इसको एम लाइन कहते हैं, एम से मिडल बनता है, ठीक है। उसके बाद लाइट बैंड का दूसरा नेम है आई बैंड। आई बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट बैंड आइसोट्रॉपिक है। आइसो का मतलब है सेम, ट्रॉपिक का मतलब है टर्न करना। तो ये विजिबल लाइट को फैलाता नहीं है। विजिबल लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो वो लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही होती है उसी सेम डायरेक्शन में वो लाइट टर्न कर जाती है, यानी वापस मुड़ जाती है। जिस डायरेक्शन से आ रही होती है लाइट बैंड से पड़ने के बाद उसी डायरेक्शन में वो लाइट वापस चली जाती है। तो ये विजिबल लाइट को पोलराइज नहीं करता, ये फैलाता नहीं है। विजिबल लाइट जैसे सनलाइट, जैसे जो है ना सनलाइट इज अ विजिबल लाइट, तो उसको फैलाएगा नहीं। जिस डायरेक्शन से वो लाइट आके पड़ेगी लाइट बैंड के ऊपर, तो लाइट बैंड की जो सरफेस है वो स्मूथ है, जिसकी वजह से वो उसी डायरेक्शन में टर्न कर जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट बैंड है। तो अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड से जो है ना वो मसल, स्केलेटल मसल के जो है ना अपीयरेंस जो है वो कैसे नजर आती है, स्ट्रिप्ड, यानी एक डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट। तो इस तरह लगता है कि डार्क क्योंकि ज्यादा प्रोमिनेंट कलर है लाइट की निस्बत, तो वो डार्क बैंड जो है ना वो स्ट्रिप्स की तरह, पट्टी की तरह नजर आ रहा होता है मसल, स्केलेटल मसल सेल में, ठीक है। तो लाइट बैंड जो है उसमें क्या मौजूद होता है, लाइट बैंड में ये एक उसके बिल्कुल दरमियान में लाइट बैंड के दरमियान में एक मिड लाइन होती है जिसको जी लाइन कहते हैं। दिस इज रेड कलर में जो है ना ये जी लाइन है। इस वाले लाइट बैंड में भी देखें आपको दरमियान में ये एक जी लाइन नजर आ रही है। तो ये ज़्विशन से निकला है वर्ड जेड या जी, ज़्विशन से लिया गया। ज़्विशन का मतलब है बिटवीन। तो ये इनके दरमियान में, इनका काम क्या होता है, देखो इस लाइन का क्या काम है, इस लाइन का क्या काम है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो लाइन है, ये ओके आगे हम देखते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं ये कौन ये चीजें क्या हैं, देन हम इनके फंक्शंस पे दोबारा आएंगे। तो जी लाइन जो है वो मिड लाइन है, ये लाइट बैंड में मौजूद है जी लाइन, और ये एक जी लाइन ये है और एक जी लाइन ये है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो दोनों जी लाइंस हैं, इन दोनों के दरमियान का ये जो रीजन है जिसमें दो लाइट बैंड आ रहे हैं और एक डार्क बैंड आ रहा है, ये रीजन जो है ना वो क्या कहलाता है, दिस रीजन इज नोन एज सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर किसको कहते हैं, रीजन ऑफ मायोफिब्रल। ये मायोफिब्रल का वो रीजन है जो दो जी लाइन के दरमियान में होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मायोफिब्रिल का हमने एक पार्ट हमने यहाँ पे लग किया, एक जी लाइन ये है, एक जी लाइन ये है। इन दोनों के दरमियान का ये पूरे का पूरा रीजन जिसमें दो लाइट बैंड आ रहे हैं और एक डार्क बैंड आ रहा है, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, दिस होल रीजन इज नोन एज सार्कोमेयर। अब ये लाइट बैंड किसके बने हुए हैं और डार्क बैंड ये दोनों किसके बने हुए होते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ फिलामेंट्स। ये मायोफिलामेंट्स यानी मसल के फिलामेंट्स के बने होते हैं। लाइट बैंड भी फिलामेंट के बने हुए हैं और डार्क बैंड भी फिलामेंट के बने हुए हैं। आगे फिर फिलामेंट दो तरह के हैं, एक थिन फिलामेंट है, ये आपको नजर आ रहा है थिन फिलामेंट है, और एक जो है ना वो ये थिक फिलामेंट है, इसका डायमीटर ज्यादा है, ये थिक फिलामेंट है, और ये वाला जो है ना ये थिन फिलामेंट। ठीक है, आई रिपीट, मैं दोबारा बता रहा हूं, दोबारा देखें। सबसे पहले मसल है, मसल के अंदर बंडल ऑफ मसल फाइबर है, यानी मसल के सेल्स के बंडल हैं। फिर हमने वहां से एक मसल फाइबर को अलग किया। मसल फाइबर के अंदर हमने देखा कि क्या मौजूद है, 1000 से लेके 2000 मायोफिब्रिल है। फिर हमने यहाँ से इसको मायोफिब्रिल को सेपरेट किया, अलग किया, और मायोफिब्रिल के अंदर क्या मौजूद है, मायोफिब्रिल के अंदर सार्कोमेयर मौजूद है जो कि रिपीट हो रहा है। एक सार्कोमेयर ये है, फिर दूसरा सार्कोमेयर ये है, फिर तीसरा ये है, इस तरह ये सार्कोमेयर बार बार रिपीट हो रहा है। और सार्कोमेयर के अंदर क्या मौजूद है, एक सार्कोमेयर के अंदर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है। पहले लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, तो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है। डार्क बैंड जो है इसके ये सेंट्रल है, ये सेंट्रल पार्ट है सार्कोमेयर का, और इस डार्क बैंड का भी एक सेंट्रल पार्ट है, इसके अंदर भी एक दरमियान में एक पार्ट है, एक मिड पार्ट है जिसको एच जोन कहते हैं, और एच जोन में भी दरमियान में एक लाइन है जिसको एम लाइन कहते हैं। इस लाइन का काम ये है कि ये जो थिक फिलामेंट्स जो मौजूद हैं डार्क बैंड के अंदर, ये जो थिक फिलामेंट्स जो मौजूद हैं उनको एक साथ होल्ड करना, उनको एक साथ रखना। दूसरी तरफ ये जो बीच में लाइन है इस एम लाइन कहलाती है, डार्क लाइन है। दूसरी तरफ लाइट बैंड है, आई बैंड कहते हैं, आइसोट्रॉपिक है, पोलराइज नहीं करता, फैलाता नहीं है विजिबल लाइट को। तो लाइट बैंड जो है इसमें क्या मौजूद है, इसमें थिन फिलामेंट मौजूद है, और ये जो थिन फिलामेंट है इनको एक साथ किसने अब होल्ड करके रखा हुआ है, इस जी लाइन ने। तो एक जी लाइन से लेके दूसरी जी लाइन के तक का जो एरिया है, जो रीजन है, वो 1 सार्कोमेयर जो है ना वो कहलाता है। यहां से लेके यहां तक ये पूरे का पूरा जो एरिया है, इस पूरे का पूरा जो रीजन है, दिस इज 1 सार्कोमेयर। नाउ अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स इन फिलामेंट्स की तरफ जाते हैं जो मायोफिलामेंट्स कहलाते हैं। तो ये देखते हैं कि ये जो फिलामेंट है, एक थिन है एक थिक है, ये क्या है और ये क्या कहलाते हैं, दीज आर नोन एज फायोफिलामेंट्स। तो दोनों को हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम थिक फिलामेंट देखते हैं। तो ये हमने यहां से एक थिक फिलामेंट को, यहां से ब्लू वाला ये थिक फिलामेंट है, इसको हमने यहां से सेपरेट किया है, और ये हमारे सामने ये थिक फिलामेंट है जो नजर आ रहा है, और इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे ये थिक फिलामेंट जो है ना वो बना हुआ है, तो ये मायोसिन के मॉलिक्यूल हैं। एक जो थिक फिलामेंट होता है उसके अंदर 200 मायोसिन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस एक थिक फिलामेंट के अंदर 200 जो है ना वो क्या होंगे, मायोसिन मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पे हमने एक सिंगल मायोसिन मॉलिक्यूल को हमने अलग किया है। तो इसमें आपको क्या नजर आ रही है, एक तो इस सिंगल मायोसिन मॉलिक्यूल की ये टेल नजर आ रही है, और इस टेल में आपको 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स नजर आ रही हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स किसकी होती हैं, अमाइनो एसिड की चेन्स को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, या प्रोटीन की जो चेन है उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो देयर आर 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये दोनों चेन एक दूसरे के साथ कोआइल्ड हैं। आप देख भी सकते हो कि एक दूसरे के साथ ये दोनों चेन्स क्या हैं, ये कोआइल्ड हैं। ठीक है, और इसका ये दोनों चेन्स क्या बना रही हैं, दोनों लॉन्ग चेन्स टेल बना रही हैं। फिर ये दोनों लॉन्ग चेन्स जो है ना वो
ये टेल कहाँ पे जाके खत्म हो रही है, जहां पे ये दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं, यहाँ पे ये एक हेड बना रही हैं, ग्लोबुलर हेड बना रही हैं मायोसिन के मॉलिक्यूल का। तो दैट आर 2 इन नंबर, 2 बनते हैं ग्लोबुलर हेड। इनका एक और नाम भी है इस हेड का, क्रॉस ब्रिजेस। यही वो हेड्स हैं, यही वो क्रॉस ब्रिजेस हैं जिनका जो थिन फिलामेंट्स को और थिक फिलामेंट्स को आपस में अटैच करवाता है, आपस में लिंक करवाता है, जोड़ता है आपस में ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। जब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आएंगे, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन, तो उसमें आप देखेंगे कि मायोसिन का ये जो ब्रिज है, ये जो क्रॉस ब्रिज है, ये जो हेड है मायोसिन का, जो ये जैसे यहाँ से आप देख भी सकते हो कि थिक फिलामेंट में ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि ये जो क्रॉस ब्रिजेस आपको जो नजर आ रहे हैं, ये जो हेड्स नजर आ रहे हैं, ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, लिंक करते हैं जब मसल की कंट्रैक्शन हो रही होती है, ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन। तो आगे मैकेनिज्म आएगा उसमें और आपको बात इसके बारे में क्लियर होती जाएगी। तो ये जो थिक फिलामेंट है इसका टोटल कितना डायमीटर है, 16 नैनोमीटर। थिक फिलामेंट एक तो सेंटर में होते हैं, आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो कि ये सार्कोमेयर के सेंटर में है, ब्लू वाले जो हैं, और दूसरा ये किस में फैले हुए होते हैं, ये ए बैंड यानी जो डार्क बैंड है सिर्फ उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये जो थिक फिलामेंट है ये सिर्फ डार्क बैंड में है, आपको नजर भी आ रहा है। ये लाइट बैंड में आपको कोई थिक फिलामेंट नजर नहीं आ रहा। मैं दोबारा बता रहा हूं, दोबारा देखें थिक फिलामेंट जो है ना वो उसके बारे में। तो थिक फिलामेंट जो है उसमें ये थिक फिलामेंट है, एक हमने यहाँ से एक थिक फिलामेंट सेपरेट किया है। इसको जब हमने ओपन किया तो इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहे हैं, बहुत सारे मायोसिन के मॉलिक्यूल्स 200 होते हैं। और एक अगर हम मायोसिन के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के देखें तो ये इसमें हमें टेल नजर आ रही है, और ये टेल किस पे मुश्तमिल है, 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स पे मुश्तमिल है। और ये दोनों चेन एक दूसरे के साथ क्वाइल्ड हैं, और ये टेल कहाँ पे जाके खत्म हो रही है, जहां पे जाके ये दोनों चेन्स जो है ना वो क्या बना रही हैं, ग्लोबुलर हेड बना रही हैं। तो ये आपको गोल सा हेड नजर आ रहा है, दिस इज ग्लोबुलर हेड। तो ये 2 हैं, 2 इन नंबर है, और इसको हम बाज़ औक़ात कभी कभी क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं। और इनका काम क्या होता है इन हेड्स का, इन क्रॉस ब्रिजेस का, कि ये थिक और थिन फिलामेंट को लिंक करते हैं, जोड़ते हैं कंट्रैक्शन के दौरान। ये जो आपको स्पॉट नजर आ रहे हैं ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, यानी इसके साथ आके कौन बाइंड करेगा, एटीपी आगे बाइंड करेगा, एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करता है। तो थिक फिलामेंट जो है वो सार्कोमेयर के सेंटर में है, और सिर्फ किस में मौजूद है, ए बैंड में यानी डार्क बैंड। जो दूसरे फिलामेंट है वो थिन फिलामेंट है, जैसे हमने यहां से एक थिन फिलामेंट अलग किया है, डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमने एक थिन फिलामेंट जो है ना उसको हमने ऐसे बनाया है ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल में थिन फिलामेंट ऐसे है। तो यही वाला थिन फिलामेंट जब हम यहाँ देखते हैं, इसको हम थोड़ा इनलार्ज करते हैं तो हमें पता चलता है कि थिन फिलामेंट जो है वो एक तो वो कहाँ मौजूद है थिन फिलामेंट, आई बैंड, एक साइड से शुरू होता है ये आई बैंड के, और दूसरी साइड तक, क्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक्सटेंड मतलब फैले हुए होना। तो ये किसमें होते हैं, आई बैंड। ये थिन फिलामेंट जो है ना वो आई बैंड में होते हैं। आप देख भी सकते हो इस डायग्राम में कि आई बैंड जो है ना वो आई बैंड जो है या लाइट बैंड जो है उसके अंदर कौन से फिलामेंट हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये थिन फिलामेंट मौजूद है, थिक नहीं है, सिर्फ थिन है। और आप ये भी देख सकते हो कि ये जो थिन फिलामेंट है ये पार्शली जो है ना वो डार्क बैंड में मौजूद है, नॉट कंप्लीटली, पार्शली जो है ना वो मौजूद है, कंप्लीटली मौजूद नहीं है, पार्शली मौजूद है। तो एक तो ये कंप्लीटली किसमें फैले हुए हैं, किसमें मौजूद है, आई बैंड में, और पार्शली ये किसमें जा रहे हैं, थिन फिलामेंट, ए बैंड, ये डार्क बैंड। आगे हम देखते हैं थिन फिलामेंट किसके बने हुए होते हैं। तो एक तो इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है, एक्टिन, और ये एक्टिन प्रोटीन जो है वो 2 चेन्स में अरेंज होती है, और ये दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर रही होती हैं। तो एक्टिन की जो चेन है वो ट्विस्टेड होती है यानी क्वाइल्ड होती है, और डबल स्ट्रैंड है यानी 2 चेन्स हैं, और पर्ल यानी मोती, क्योंकि ये गोल है,
सफेरिकल है तो जस्ट लुक लाइक पर्ल। तो आप देख सकते हो कि ये रेड कलर की जो आपको लाइन नजर आ रही है, दिस रेड लाइन, ये जो गोल गोल ग्लोबुलर प्रोटीन हैं ये, और ये जो गोल प्रोटीन है सफेरिकल है, ये एक्टिन प्रोटीन है, और ये इनकी एक चेन है, और ये डबल चेन है, एक चेन ऊपर एक ये नीचे, और एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, दोनों चेन्स क्वाइल्ड कर रही हैं, ट्विस्ट कर रही हैं। उसके बाद दो और चेन्स हैं, और ये एक और प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन। ये जो आपको ब्लैक कलर की जो लाइन नजर आ रही है, या ब्लैक कलर की जो दो चेन्स नजर आ रही हैं, ये ट्रोपोमायोसिन की चेन है। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन की जो चेन है, इसने ये किसके इर्द गिर्द क्वाइल्ड है या ट्विस्टिंग अराउंड एक्टिन चेन। तो ये एक्टिन चेन के साथ साथ ये भी ट्विस्ट है, ये भी क्वाइल्ड है। ट्रोपोमायोसिन ने क्या काम है, ये अगर आपको नजर भी आ रहा है कि इसने किसी ने एक्टिन के ऊपर एक्टिन को कवर किया हुआ है, तो एक्टिन के ऊपर इसने किसको कवर किया हुआ है, तो एक्टिन जो मॉलिक्यूल है उनके ऊपर बाइंडिंग साइट होती है, और ये बाइंडिंग साइट जो है किसकी होती है, ये मायोसिन की बाइंडिंग साइट है। यानी ये वो जगह होती है एक्टिन के ऊपर जहां पे आके मायोसिन ने बाइंड करना होता है, या यूं कह लें जैसे भी हम यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि क्रॉस ब्रिजेस लिंक करता है थिक और थिन फिलामेंट को। यानी क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो अटैच होंगे, किसके साथ अटैच होंगे, एक्टिन के साथ, और एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है उसके साथ मायोसिन या मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस अटैच होते हैं। और इन बाइंडिंग साइट को किसने कवर किया होता है, ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया होता है। जब तक कि कंट्रैक्शन ना हो, जब मसल की कंट्रैक्शन होने लगती है तो तब ये बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती हैं, ये ट्रोपोमायोसिन हट जाता है और बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती हैं एक्टिन के ऊपर, और मायोसिन का जो क्रॉस ब्रिज है वो एक्टिन की बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह थिन और थिक फिलामेंट लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उसके बाद ये आपको रेगुलर इंटरवल्स पे ये नजर आ रहा है एक और स्ट्रक्चर, दैट इज ट्रोपोनिन। तो ये कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स से मिलके बना है। और वो क्या चीज है डिफरेंट टाइप्स की, वो पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनता है, और वो भी 3 चेन्स हैं, 3 प्रोटीन्स हैं या 3 चेन्स हैं अमीनो एसिड की, जिनसे ये कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका क्या नाम है, ट्रोपोनिन। एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक ये है, और एक ये है। तीन कॉम्प्लेक्स हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिनसे मिलके ये एक अकेला एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये रेगुलर इंटरवल्स पे मौजूद होता है थिन फिलामेंट्स के साथ। तो अगर हम देखें इधर, तो ये 3 जो है ना वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें से ये एक चेन जो है, ये वाली जो चेन है, ये किसके साथ अटैच होती है, ये एक्टिन के साथ अटैच होती है। ये देख भी सकते हो कि ये रेड वाले के साथ एक्टिन के साथ अटैच है। ये वाली ये इसको TI कहते हैं, आई इज मिस लिखा ही नहीं है, एनी हाउ तो आई है, आई इसको कहते हैं TI, ए नहीं कहते, आई कहते हैं। इनहिबिट, यानी कि ये ट्रोपोनिन जो है ये एक्टिन के साथ जो अटैच है, ये एक्टिन को कंट्रैक्ट होने नहीं देती जब तक कि मसल कंट्रैक्ट ना हो। तो अगर मसल रिलैक्स है, मसल में कंट्रैक्शन नहीं हो रही, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है कि ये एक्टिन को भी कंट्रैक्ट होने नहीं देती, इसलिए इसको TI कहते हैं, I फॉर इनहिबिट। दूसरी तरफ ये वाली जो चेन है, ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ये किसके साथ अटैच होता है, ये ट्रोपोमायोसिन यानी ये ब्लैक कलर की जो लाइन है इसके साथ अटैच है। और ये जो तीसरा इसका इस ट्रोपोनिन में जो तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है या तीसरा पॉलीपेप्टाइड जो कॉम्प्लेक्स है, ये किसके साथ अटैच होता है, ये कैल्शियम के साथ अटैच होता है। तो आगे जाके जब मैकेनिज्म आएगा इसका कंट्रैक्शन का, उसमें हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अभी हम फिलहाल सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें आपने भी सिर्फ बस यही जो है ना वो याद रखना है कि एक जो है ना वो ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड में से एक एक्टिन के साथ अटैच है, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है, और एक कैल्शियम के साथ अटैच है।
मैं दोबारा बता रहा हूं, दोबारा देखें थिन फिलामेंट के बारे में। थिन फिलामेंट जो है इसका डायमीटर कितना है, 7 to 8 नैनोमीटर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उस थिक का भी याद होना चाहिए, थिन का भी याद होना चाहिए, सबके डायमीटर जो इसके अंदर है वो सब याद होने चाहिए। तो थिन फिलामेंट जो है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो आप इसमें देख भी सकते हो डायग्राम में कि एक तो ये लाइट बैंड में मौजूद है थिन फिलामेंट, और पार्शली जो है ना ये कहां तक जा रहा है, थिक डार्क बैंड में जा रहा है, और बाकी जो है ना वो लाइट बैंड में है। उसके अलावा जो है इसमें 3 प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसमें से एक का नाम है एक्टिन। एक्टिन की दो चेन्स हैं, आप देख भी सकते हो नीचे 2 चेन है। रेड कलर वाली जो चेन है इसको आपने फोकस करना है, ये 2 चेन्स हैं, और ये दोनों चेन एक दूसरे के साथ एक दूसरे के इर्द ट्विस्ट कर रही हैं, क्वाइल्ड कर रही हैं, और ये डबल स्ट्रैंड है, 2 चेन्स लग रही हैं पर्ल्स की, मोतियों की। ट्रोपोमायोसिन इसमें भी 2 चेन्स होती हैं, और ये एक्टिन चेन्स के इर्द गिर्द ट्विस्ट करता है, क्वाइल करता है, और इसने एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं उनकी जो बाइंडिंग साइट है उसको इसने कवर किया होता है, जो कि कंट्रैक्शन के वक्त ये अनकवर्ड हो जाती है बाइंडिंग साइट। और ट्रोपोनिन ये कॉम्प्लेक्स है 3 पॉलीपेप्टाइड्स का, यानी 3 प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से एक जो पॉलीपेप्टाइड है वो एक्टिन के साथ अटैच है, दूसरा जो पॉलीपेप्टाइड है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है, और तीसरा किसके साथ अटैच होता है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन या कंट्रैक्शन के वक्त, कैल्शियम के साथ। ठीक है, तो लास्ट बात है, द फाइनल जो बात है वो ये है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो थिक फिलामेंट का जो एंड है, इधर भी एक एंड है, एक थिक फिलामेंट का इधर एंड है, और इसको इस एंड को किसने कवर किया हुआ है, थिन फिलामेंट्स ने कवर किया हुआ है। तो अभी तो वो इस डायग्राम में तो शो नहीं हो रहा, लेकिन वैसे एक जो एंड होगा थिक फिलामेंट का उसको कितने थिन फिलामेंट्स ने कवर किया होता है, तो 6 थिन फिलामेंट्स ने हर एंड को, यानी इधर भी 6 थिन फिलामेंट्स होंगे और इस साइड पे भी 6 जो है ना वो थिन फिलामेंट्स होंगे, जिसने मायोसिन के या थिक फिलामेंट के इस एंड को कवर किया होगा और 6 ने इस एंड को कवर किया। तो लास्ट लाइन आप बुक में देखेंगे स्केलेटल मसल फाइबर की, उसको आप अंडरलाइन भी कर लेंगे एमसीक्यू के लिए कि ईच एंड ऑफ थिक फिलामेंट इज कवर्ड बाय, इज सराउंडेड बाय 6 थिन फिलामेंट्स। तो अभी इस डायग्राम में इट्स नॉट फुली क्लियर, बट होता ऐसे ही है कि एक जो थिक फिलामेंट है उसको 6 थिन फिलामेंट्स ने कवर किया होता है। ठीक है, तो ये एक और भी ज्यादा क्लियर हम देख लेते हैं इसमें, एक और लास्ट बस ये देखते हैं। ये सार्कोमेयर बना हुआ है, एक सार्कोमेयर, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइट बैंड है, और इस लाइट बैंड में ये थिन फिलामेंट शामिल है। ये डार्क बैंड है, डार्क बैंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये डार्क बैंड है। इसका ये जो सेंट्रल पार्ट है ये एच जोन है, और ये दरमियान वाली जो लाइन है इसकी ये एम लाइन है। उसके बाद इसके अंदर डार्क बैंड के अंदर थिक फिलामेंट होते हैं, और पार्शली इसके अंदर कौन मौजूद होते हैं, थिन फिलामेंट। उसके बाद फिर ये लाइट बैंड, ये जी लाइन है, एक जी लाइन से लेके दूसरी जी लाइन तक के दरमियान का जो रीजन है वो क्या कहलाता है, वो सार्कोमेयर जो है ना वो कहलाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और एक और बात भी, लाइट बैंड, लाइट का मतलब होता है हल्का कलर, हल्के रंग का, और डार्क का मतलब होता है गहरे रंग का। तो ये जो बैंड है, ये जो पट्टी की तरह का, ये पट्टी की तरह का जो एरिया रीजन है, ये लाइट कलर का है, हल्के कलर का है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फिलामेंट है और वो भी थिन है, वेरी नैरो। तो इसलिए ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है, इसका कलर लाइट है, हल्का कलर है। अगर हम डार्क बैंड को डार्क क्यों कहते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि एक तो इसमें 2 फिलामेंट है, एक थिन भी है और एक थिक भी है। और थिक जो है ना वो थिक है, मतलब उसका डायमीटर कम नहीं है, वो बड़ा है। तो इसलिए डार्क बैंड का जो अपीयरेंस है ना वो लाइट बैंड के मुकाबले में जरा प्रोमिनेंट है, डार्क है, गहरी है, एज कम्पेयर टू ये हल्की है, ये गहरी है। अब एच जोन, एच का मतलब है हेले, हेले मतलब ब्राइट। तो इसको हम ब्राइट क्यों कह रहे हैं, तो इसको ये जो इसका डार्क बैंड का जो सेंट्रल पार्ट है वो ब्राइट है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही फिलामेंट है जो कि थिक है। एच जोन में थिन फिलामेंट नहीं है, सिर्फ थिक फिलामेंट है।
जबकि इसकी जो साइड है, डार्क बैंड की जो साइड्स हैं ये ज्यादा थिक हैं, ज्यादा डार्क हैं। ज्यादा डार्क इसलिए हैं क्योंकि इसमें दोनों फिलामेंट हैं, लाइट थिन भी है और थिक भी है। और ये एच जोन जो है वो साइड्स के मुकाबले में ब्राइट है, इसका कलर हल्का है, डार्क नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसलिए डार्क नहीं है इतना ज़्यादा साइड्स के मुकाबले में, डार्क बैंड की जो ये साइड है इसके मुकाबले में, क्योंकि एच जोन में सिर्फ एक ही फिलामेंट है, इसमें दो है तो दो फिलामेंट होने की वजह से ये ज़्यादा गहरा हो जाता है। इसमें एक है इसलिए इसके मुकाबले में कम डार्क है, यानी ज़्यादा लाइट है। तो इसलिए डार्क और लाइट बैंड कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि लाइट बैंड को लाइट बैंड क्यों कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि लाइट बैंड के अंदर सिर्फ एक ही फिलामेंट है, वो भी थिन है, तो इसलिए इसका कलर इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, इतना गहरा नहीं है। डार्क बैंड में जो साइड वाले एरियाज हैं उसकी जो साइड्स हैं उसमें दो फिलामेंट हैं, थिन भी है और थिक भी है, इसलिए ज़्यादा डार्क नज़र आती है, ज़्यादा गहरी नज़र आती हैं, ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं। और जो दरमियान वाला एरिया है जिसको एच जोन कहते हैं, ये ब्राइट है, ठीक है, ये डार्क नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है। तो एच जोन लाइट बैंड के मुकाबले में डार्क होगा, मगर डार्क बैंड की जो साइड है इसके मुकाबले में लाइट होगा। तो ये सारा आज हमने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कि जो है ना वो इसका स्ट्रक्चर बताएं, स्केलेटल मसल फाइबर का, मसल फाइबर या मसल सेल, इसका स्ट्रक्चर बताएं। तो ये आपने याद रखना है। अगर वैसे तो नंबर हमारे उसमें बुक में नहीं है, मैंने नंबर बताए हैं, जैसे एक बंडल के अंदर 100 से लेके 1000 मसल फाइबर होते हैं, एक मसल फाइबर के अंदर 1000 से लेके 2000 मायोफिब्रल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक जो थिक फिलामेंट है उसमें जो मायोसिन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 200 होते हैं। इसी तरह एक जो थिन फिलामेंट है उसमें 2 चेन्स होती हैं एक्टिन की, और एक चेन और इन दोनों चेन्स में जो एक्टिन की मॉलिक्यूल होते हैं वो 300 से लेके 400 होते हैं, ठीक है। नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही जस्ट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन कि चेन जो एक्टिन की जो चेन है उसमें 300 से लेके 400 जो है ना वो एक्टिन मॉलिक्यूल होते हैं। ट्रोपोमायोसिन की ये जो दोनों चेन्स हैं इसमें 70 से लेके 80 मॉलिक्यूल होते हैं ट्रोपोमायोसिन के। और ये जो ट्रोपोनिन है ये रेगुलर इंटरवल्स पे मौजूद होते हैं, वक्फे वक्फे से जो अटैच होते हैं। तो ये आपने सारा क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। कल हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है कंट्रैक्शन का, और बाकी चीज़ें देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।